है कि आप चौथी पीढ़ी है पतंग दुकान के, लगभग 100 साल से भी अधिक। ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये एरोप्लेन वाली पतंग है और एरोप्लेन ये 1500 की पतंग है। अच्छा, इसे उड़ाते कैसे? किसी ने हमको यहाँ दुकान आने से पहले बताया था कि आपकी जो दादाजी है वो पतंग उड़ाते उड़ाते खुद उड़ गए थे ऐसा। और ये बताते हैं कि पापा जी के बचपने की है ये। जी हाँ। तो कितना मांझा आ जाता होगा? हाँ, इसमें धागा जो हाथ से जो पहले मंजा सुताता था, सुताई होती थी 9 तार 18 तार के धागे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और बिलाई टाइम्स लिखना शुरू कर चुके हैं। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति है और यूँ कहे कि आज से पतंगबाजी की शुरुआत हो जाती है। और आज हम राजनांदगांव में मौजूद हैं और राजनांदगांव के एक ऐसे दुकान में मौजूद है जो लगभग 110 साल पुरानी है, ताज पतंग की दुकान। इस पतंग की दुकान में बहुत से ग्राहक आते हैं और काफ़ी फेमस ये दुकान है। 110 साल पुरानी दुकान है और यहाँ लगभग 5 रुपए से पतंग स्टार्ट चालू होती है और लगभग 1500 से 1800 रुपए तक की पतंग जो है वो बेची जाती है। सोचिए, 5 रुपए में भी पतंग मिलेंगे और 1800 तक के भी पतंग आपको इस दुकान में मिल जाएंगे। ये गोल बाजार में स्थित है और बताया जा रहा है कि चौथी पीढ़ी ये पतंग बेचने का काम कर रही है। तो हम आज ये स्पेशल स्टोरी मकर संक्रांति के लिए है, क्योंकि पतंगबाजी की शुरुआत जो है वो आज से हो जाती है। आप सबसे पहले तस्वीर में देखेंगे इस दुकान में कि लगभग 15 फीट एक हेलीकॉप्टर वाला एरोप्लेन वाला एक पतंग तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये पतंग सबसे सामने में है और सब्जी मार्केट के बीच में ये भाई साहब का दुकान है। भाई साहब, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार क्या बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत शानदार है, मालिक की कृपा से बहुत बढ़िया है। और अपना मकर संक्रांति को लेके लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों के बीच में बहुत उत्साह है इस बार। ये बताया जा रहा है कि आप चौथी पीढ़ी है पतंग दुकान के, लगभग 100 साल से भी अधिक इस दुकान। तकरीबन 110-115 साल हो गए हैं। हमारे दादाजी के जमाने से ये काम चला जा रहा है। पहले ये एक घर परिवार चलाने का जरिया रहता था, लेकिन आज हम इस व्यापार को शौक से इसलिए करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहे। जी। क्या क्या प्राइस की पतंग? हमारे पास आज 5 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की पतंगे हैं। पहले कागज की और प्लास्टिक की पतंगे आया करती थी, आज उसका रूप पैराशूट की पतंग ने ले लिया है। हाँ, पैराशूट कपड़े की पतंग आती है आजकल, जो कि इस बार बहुत ज्यादा चलन में है। जी, इसमें अलग अलग वैरायटी आती है। जैसे आपने देखे 25 फुट लंबी पूंछ वाली पतंग है, बटरफ्लाई वाली है, एरोप्लेन वाली है, अलग अलग डिजाइनों की पतंगे हैं। ये कुछ 350 की हैं, कोई 850 की हैं, कोई 1500 की हैं, इस टाइप की रेंज में। 1500 वाली पतंग दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखे कि हाँ, ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये एरोप्लेन वाली पतंग है और एरोप्लेन ये 1500 की पतंग है। अच्छा, इसे उड़ाते कैसे? उसका अलग तरीका है? कुछ नहीं है, एकदम सादगी भरा है। यहाँ पे सब सुत्तल वगैरह ऑलरेडी इनबिल्ट है। ये आप सिर्फ इसमें धागा बांधिए और आसमान में मजा लीजिए पतंग उड़ने का। अच्छा। जी हाँ। और इसका थोड़ा सा क्वालिटी अलग लग रहा है। ये पैराशूट कपड़े की बनी हुई है। ये आप इसको बरसात में भी उड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इसके लिए एक शर्त है कि आपको तेज हवा चाहिए। अच्छा, तेज हवा चाहिए बस। हाँ। तो समय लगता होगा इतना बड़ा पतंग उड़ाने। हाँ, बस लेकिन एक बार जब उड़ जाए तो आपके इशारों से नाचती है ये। अच्छा, जी हाँ। तो फिर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन है, जब आसमान में जाता है। आसमान में एक अलग से एरोप्लेन दिखेगा आपको, बिल्कुल मिलिट्री कलर का। अच्छा, मांझे भी बहुत सारी रखा है। मांझे बहुत से प्रकार के हैं, ज्यादातर हम बरेली का मांझा ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, जो कि आप सुने भी होंगे, आपके बचपने में भी चला होगा। बरेली का मांझा सबसे फेमस है अपने हिंदुस्तान में, हम वहीं का ही मांझा ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, छोटे छोटे भी आपके? ये आजकल नए चलन में, चूंकि मकर संक्रांति में पतंग और चक्री की पूजा की जाती है, तो उनके लिए ये भी पतंगे आपको अवेलेबल कराई गई हैं, लेडीजों के लिए, घर परिवार वालों के लिए, पूजा के लिए। जी जी। अच्छा, दादा आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव से। नाथगांव से। पतंग दुकान बचपन में है, बचपना में कितना खरीदने आते थे? अभी भी खरीदने ही आए। इनके बचपने का आप पूछ सकते हैं कि हमारी दुकान में भी ये अपने बचपने में आते होंगे पतंग लेने, आप इनसे पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो वर्तमान लेने ही आए। अभी भी भी उड़ाते हैं? नहीं, दुकान है मेरी भी छोटी सी, खान साहब से लेते, बीच बीच में लेके जाते हैं पतंग धागा। आपके बचपने में आप उड़ाते थे कि नहीं? कितनी बड़ी थे? कहाँ से लेते? नहीं, अभी तो बहुत बड़ी है। पहले कितनी बड़ी पतंगे आती थी?
पहले सब हाथी से बनाते थे ना। अच्छा। हाँ, वो पेपर में ही लकड़ी पहले बड़ी। की पतंग कैसी रहती थी? पहले की हाथ की बनी हुई पतंग रहती थी, इतना ज्यादा माल चलता नहीं था, प्रोडक्शन उतना कम रहता था, लोग भी कम रहते थे, तो हाथ की बनी हुई पतंग ज्यादा पसंद करते थे। और पहले ये बड़ों का शौक होता था, आज तो बच्चों का एक खिलौने टाइप का हो गया है। आप देखे होंगे आपके बचपने में भी पहले बड़े लोग पतंग उड़ाते थे, कभी बच्चों को थोड़ी देर के लिए डोर संभालने मिल गया तो मिल गया। हाँ, तो ये पहले की पतंग में बहुत अंतर है। और हमारे दादा जो हैं काफी बड़ी बड़ी पतंग बनाया करते थे, मतलब तकरीबन आप बोल सकते हैं 15 फीट ऊंची, 20 फीट ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी पतंगे बनती थी। यही अपने म्युनिसिपल स्कूल में उड़ाया करते थे। और हम तो खैर उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, बट जो लोग आज हैं, जो उस समय में जिनका बचपना था, जो आज बुजुर्ग हो गए हैं, वो ये सारी चीजें बताते हैं हमको। अच्छा। जी हाँ। ऐसे किसी ने हमको यहाँ दुकान आने से पहले बताया था कि आपकी जो दादाजी है वो पतंग उड़ाते उड़ाते खुद उड़ गए थे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, उड़ाते उड़ाते खुद नहीं उड़े थे। एक छोटा बच्चा था, उस समय बच्चा था, आज हम उनको चाचा बोलते हैं। अच्छा, आपके चाचा? हाँ, मतलब अब हम उनको चाचा बोलते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान में नॉर्मली जो अपने पापा की उम्र के हैं उनको हम चाचा बोल के बुलाते हैं, काका बोल के बुलाते हैं, तो वो एक उस समय में छोटे हुआ करते थे। और ये उनकी जबानी ही हमने सुने हैं कि हमारे दादा ने जो पतंग बनाए, और जब उन्होंने डोर मांगे कि भाई हमको ये पतंग पकड़नी है, तो जब उन्होंने वो डोर थमाए तो तकरीबन 5-7 फीट वो ऊंचे उड़ने लगे थे, फिर उनको हाथ से पकड़ा गया। तो यह किस्सा तो हमने भी सुना है, और हकीकतन उनकी जुबानी सुना है जिनके साथ खुद ये वाकया हुआ। अच्छा। हाँ, पहले प्रतियोगिताएं भी बहुत होती पहले थी। बहुत प्रतियोगिताएं होती थी, हम भी करवाते थे। अभी पिछले साल से ही हमने नहीं करवा रहे हैं, बाकी मकर संक्रांत में ताज पतंग वाला जो है प्रतियोगिता भी करवाता है पूरे जिले स्तर पर। तो अभी पिछले साल से ही हम नहीं करवाए हैं। आने वाले आगामी सालों में हमारी पूरी पूरी उम्मीद है कि एकदम हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को भी मनाएं और पतंग प्रतियोगिता भी करवाएं। कि दादाजी का पहले नाम भी चलता था, क्योंकि हमारे भी, मैं भी यही राजनांदगांव का हूँ। हाँ, पतंग हाँ। उड़ाने को लेकर ऐसा क्या क्या खास बात है? एक लकब मिला था उनको जो हम बचपने से सुनते आते हैं। हमारे दादा का नाम जमालुद्दीन था, जमाल भाई के नाम से। तो ऐसा जब ढील दिया जाता था, आप जानते हो दो तरीके से उड़ाई जाती है पतंग, एक खींच से और एक ढील से। तो जब ढील दिया जाता था तो हमारे दादा का नाम साथ में शामिल किया जाता था, जाबा दे जमालिया ढील। ये एक मारवाड़ी लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज है। जाबा दे जमालिया ढील यानी जमाल के नाम से ढील जाने दे। अच्छा। तो उसको एक शुभ माना जाता था कि अगर ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले की पतंग कटेगी। तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था कि जाबा दे जमालिया ढील। अच्छा। हाँ, मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई खींच के पतंग काटता है, कोई ढील दे के काटता है। अब वो उसके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो अलग अलग वैरायटी की पतंग आपको यहाँ मिल जाएंगी। लगभग बाहर से भी आते होंगे ऑर्डर्स आपके? हाँ, काफी सारे। अभी तो मतलब ऐसा हो गया है कि अलग अलग मुख्तलिफ शहरों से हम ऑर्डर लेते हैं जी, तो वहाँ पे भी हम माल सप्लाई करते हैं जी। काफी दूर दूर तक के जाती है, हो जाती है। लेकिन अभी मकर संक्रांत के समय में ऑल ओवर इंडिया में शॉर्टेज आ जाती है पतंग की। हम कितनी भी तैयारी करके रखें, इस बार की तैयारी हमारी 1.5 गुना ज्यादा थी, उसके बाद भी माल शॉर्ट हो गया जी। हम यहाँ वैरायटी की आपको और पतंग दिखाने की कोशिश करेंगे। शॉप में एक से एक वैरायटी की पतंगे है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में ये चक्री है, और ये इतना बड़ा। भैया ये इसे चलाता कौन होगा? ये भारी इतना है। हाँ, ये यानी हम खुद इसको बचपने से देखते आ रहे हैं, और ये बताते हैं कि पापा जी के बचपने की है ये जी। हाँ, तो कितना मांझा आ जाता होगा? हाँ, इसमें धागा जो हाथ से जो पहले मंजा सुताता था, सुताई होती थी 9 तार 18 तार के धागे की, वो इसमें लपटाया करता था। 4-4 हजार 5-5 हजार मीटर धागा मंजा इसमें लपेटाया जाता था जी। हाँ, इसको चलाते कैसे होंगे? ये बस वैसी नॉर्मल चक्री की ही जैसी चलती है, लेकिन इसको लपेटा ऐसा जाता है, इसको ऐसा नहीं लपेटा जाता। जब जाएगा तो और वजन हाँ, बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। ये मंजा लपेटने की मशीन है, ये लकड़ी की नॉर्मली, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। जैसे ये चक्री है बहुत पुरानी, वैसे ही ये लपेटा है बहुत पुराना है ये जी। हाँ, तकरीबन इसको हम बोल सकते हैं कि करीब करीब 50 साल से तो ऊपर हो रहा है ये। अच्छा। हाँ, इतना पुराना है। ये सिर्फ हाँ लपेटने के लिए, जैसे बच्चे जिनको मंजा चाहिए 50 का 100 का, उनके लिए ये लपेटने के लिए काम आता है ये जी। उस टाइम से अभी तक उस टाइम से नहीं, हमने नहीं खरीदे। हमारा पूरा बचपना निकल गया, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि हमने बेरिंग तक आज तक इसकी नहीं बदली। अच्छा, चैन तेल वगैरह ऑयल वगैरह चेंज? हाँ, बस वो ऑयल नॉर्मल डाल देते हैं, इसमें डालने वाला ऑयल, मशीन में डालने वाला। पहले की ये क्वालिटी है, अभी तक जिंदाबाद है।
और उसी को जीवित रखें, हाँ। वो चीज़ हमको खुशी होती है। जी जी। हाँ, ये व्यापार जो है कमाई का एक जरिया जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है, जो एक पुराने समय से नाम चला आ रहा है, आप राजनांदगांव में किसी से भी पूछेंगे तो ये जो चीज़ें चली आ रही है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। अलग अलग वैरायटी की ये पतंग है, और ये जो पतंग आप देख पा रहे होंगे, ये नागिन पतंग है, और ये पहले कागज की बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे भी पॉलीथीन की बनाई जाती है। ये नागिन पतंग है और ये काफी चर्चित पतंग है। ये कागज अभी भी जिसे आज तक मजबूत पतंग इसी को माना जाता है, ये कागज की पतंग है। और इसके अलावा और भी वैरायटी, ये कार्टून्स पतंग देख पा रहे होंगे, टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी के अलावा बहुत से वैरायटी है, अलग वैरायटी, स्पाइडरमैन आप देख पा रहे होंगे। ये कौन सी पतंग है भैया? ये मेटल वाली पतंग है। ये क्या खास बात है? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और उड़ने में भी हाँ अट्रैक्टिव भी रहता है और शानदार रहता मांझा भी अलग अलग आते हैं, सुने ढील और खींचने है। वो वाला अपना अपना एक तरीका होता है। हाँ अभी एक बच्चे खरीदने आए थे, बोलता ढील मांझा दो। हाँ, तो वो अपना एक तरीका होता है। आपका ये तरीका होता है कि आप ढील से काट सकते हो या खींच से काट सकते हो, ये आपका पर्सनल टैलेंट होता है ये। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा होगा कि लगभग 110 साल पुरानी दुकान में किस प्रकार से पतंग बेचा जाता है। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।